बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात का वाक़या। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब आप अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो क्या आपने अल्लाह का चेहरा मुबारक देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब मैंने अल्लाह को देखा तो मेरा सांस बंद हो गया और मुझे दोबारा जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के दावती सफ़र से वापसी पर जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, फिर वहाँ से सातवें आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत व जहन्नम और जहाँ तक अल्लाह ने चाहा इन मकामात की सैर कराई गई। इस सफ़र को इसराउल मेराज कहते हैं। मेराज की तारीख में उलमा का इख्तलाफ है और कई अक़वाल कुतुब में मज़कूर हैं। मेराज के वाक़े का जमाली खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में इस्तराहत फरमा रहे थे कि यकायक छत फटी और जिब्रील अमीन उतरे। इनके हमरा दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाकर मस्जिद हराम ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चाक करके कल्बे अथर को आब जमजम से धोया गया। बाद अज़ां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक बहिश्ती जानवर लाया गया और मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना हुए। इस रास्ते में आपको अजायबात दिखाए गए। मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सज़ाओं में मुब्तला थे। मस्जिद अक्सा पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। इसके बाद मलाइका की मायत में आसमानों की जानिब रवाना हुए और आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अंबिया कराम, हज़रत आदम, हज़रत यहया, हज़रत ईसा, हज़रत यूसुफ, हज़रत अदरीस, हज़रत हारून, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलवात व तस्लीमात से मुलाकात फरमाई। बाद अज़ां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को असली सूरत में देखा। नेज़ अल्लाह जल्ला शानहू की तजल्लियात व नवारात का मुशाहिदा किया। यहाँ तक कि मकाम शरीफुल कलाम और फिर मकाम शरीफुल कलाम में से बारगाह इक़दस में पहुँचे। वहाँ बारगाह इलाही में सजदा बजाए और बिला वास्ता कलाम खुदाबंदी सरफराज हुए। इसी मौका पर नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। यहाँ से वापसी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैतुल मुक़द्दस में उतरे। वहाँ से बुराक पर सवार होकर सुबह से गबल मक्का मुकरमा पहुँचे। यह सफ़र मेराज का अजमाली खाका था। वाक़ई मेराज अल्लाह ताला की शान की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर नुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक़्त लगा ये अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत का कामला का मुशाहदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 37वीं रात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्दो तक़द्दुस करना बंद करो। आज की रात मेरी अतात व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नत फ़िरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी कामला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम माइकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलग कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौक़ूफ़ कर दे। इसराइल से कह दो कि जो कुछ देर के लिए पूरों को कब्ज़ करके हाथ उठा लें। रिजवान से कह दो कि जन्नत फ़िरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। कनबरीन की रूहों से कह दो कि रास्ता और आरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सब बांध कर खड़े हो जाएं। और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर वो इस तरह से खड़े हों कि यूँ मालूम हो कि जैसे तरबस्ता खड़े हों। मशरक़ से मगरब तक जिस कदर कब्रें हैं इनसे अज़ाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल गया। हाकम राबी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर नहीं होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात देखी तक नहीं होगी और देखना तो दूर की बात कभी सोची भी नहीं होगी। इस सवारी का नाम बुराक है।
تفسیر الروح بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 37ویں شب کس قدر پرکیفیت تھی، مطلع بالکل صاف تھا، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کفیت و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، تارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموش عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے، یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، نوار تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے اپنے دل بیدار سے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا جائے تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہے کہ معراج کے دولہے کو کس طرح بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوا، اے جبرائیل امین میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کو ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کفور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کفوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے زن سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پاک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتری کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق جدید کا ہجوم باندھے ہاتھ کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ذیل ہے کہ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد نمبر اول میں 92 پر صفحہ نمبر 92 پر بھی یہ بات مسلم شریف میں لکھی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، جن میں یہ حکمت کی یہ بات ہے، کئی حکمتیں ہیں جن میں حکمت کی بھی یہ بات ہے کہ قلب اطہر میں کہ ایسی قوت قدوسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماعت کا مشاہدہ کرنے پر بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سرار امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا ہے، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال قبل پہلے کا تیار کیا ہوا ہے۔ 40,000 ملائکہ اس کی تنظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھ بھی۔ یہ معراج میں نبوت کا صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنی گئی، بہشت زیرین اس پر کسی کسی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سرخ یاقوت کا پرکاب
अवीज़ था। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वक़्त भी आ गया कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने राकब थाम ली, हज़रत मीकाईल ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील ने ज़रीन को संभाला। हज़रत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फ़ज़ा फरिश्तों की दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आक़ाए मदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि वो ज़ात और नक़्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक ले गई और जिसके गिरद नवा को हमने वहाँ बरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदे को कामल को अपनी निशानियाँ दिखाएं। सूरह बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवाना होते हुए ये घड़ी किस कदर दिल नूर नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर, सवार भी नूर, बाराती भी नूर, दूल्हा भी नूर, मेज़ान भी नूर, मेहमान भी नूर, नूरियों की बारात, फलके बो से पहाड़ों बेअदाबो बयां, रेगिस्तानों, घने जंगलों, मैदानों, सरोशादाब वादियों और खतरवेनों से सफ़र करती हुई वादी बसा में पहुंची जहां बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअत नफल अदा कीजिए, ये आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी का बाद फिर सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में एक सुरख टीला आया जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मैंने सुरख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया जहाँ कुदसियों का हजूम सलामी के लिए मौजूद था। उलमाए शदीद खुशामद कहने के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो इस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर अपनी उंगली मारकर इसमें सुराख कर दिया, बुराक को इसमें बांध दिया। ये तफसीरुल कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ़ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए। सहन हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मान पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। तमाम अम्बिया और रसूल सफ़ दर सफ़ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमाम अम्बिया फ़ख्र दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अम्बिया और रसूल इमाम अम्बिया के अक़दाद 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अम्बिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुक़द्दस में आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहाँ से अज़मत और रफ़अत के परचम फिर बुलंद होने शुरू हुए। दुरूद सलाम से फ़ज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठी। सरवर कौनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्मट में सवान की तरफ रवाना हुए और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ नज़र की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फ़ौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्रील। दरबान ने पूछा हमारे साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरबान ने कहा मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनाचे दरवाज़ा खोला गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इन्हें बताया गया है कि ये आपके जलील कदर फर्जंद हैं, खातमुल मुरसलीन हैं। यहाँ यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्शाद फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज़ किया और अजीम फर्जंद को दुआएं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमान अर्श हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरफ बुआब ने दूसरे आसमान का दरवाज़ा खोला।
ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यही अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान की मलकुती मुशाहदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहदात नूरानी के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज तय करते हुए पांचवें साल आसमान पर पहुंचे तो वहां हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्माने मुक़द्दस अश्कबार हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़अत को देखकर इश्क के आंसू छलक पड़े। आपकी ज़ुबान अक़दस से बे इख्तियार निकला कि खुदाए बुजुर्गों बदतर के ये वो बरगुज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शरफ अता किया गया है। मेरी उम्मत पर जैसे बुजुर्गी अता हुई, ये वही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान जी चश्मे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तख्लीक में वाहिद हस्ती हैं, जिब्रील अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफ़र किया। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को 5 नमाजों का तोहफा अनायत किया। मिराज का वाक़या जिस रात पेश आया, इस रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचाजाद बहन उम्मे हन्नी के घर मुकीम थे। आपने ये बात लोगों को बताई तो सब ने इसे हल्का लिया और मुशरिकीन ताना देने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात आसमान गए हैं। सब ने तरदीद की कि जब लोगों ने हज़रत अबू बकर को इस वाक़े के मुतल्लिक़ आगाह किया तो अबू बकर ने फ़ौरन तस्दीक करते हुए कहा कि क्या ये बात रसूलुल्लाह ने बताई है? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। अबू बकर ने कहा रसूलुल्लाह ने बताई है तो फिर सच है। हज़रत अबू बकर की इस बात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुतासर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया। मक्का का एक शख्स जो शाम और फ़लस्तीन ज़्यादा सफ़र किया करता था आया और बोला, अगर आप वाकई रातों रात मस्जिद अक्सा और फिर आसमान में गए हैं तो मुझे मस्जिद अक्सा का पता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे दें। फिर आप शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद अक्सा और इसके खदोखाल के मुताबिक बेशुमार सवालात किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब ठीक ठाक जवाब दिए। इस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जवाबात को दुरुस्त करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पर्दे में बात करने का शरफ हासिल किया जो किसी को हासिल नहीं हुआ। कायनात की इस अफजल तरीन रात में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें बतौर तोहफा अता फरमाई। बहुत से मुसलमान इस्तिग़फ़ार करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज को अल्लाह ताला का दीदार किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार इलाही का इनकार किया जाता है वो बाज़ लोगों को ज़बरदस्ती है। यही हाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और हदीस से जो चीज़ साबित होती है वो दीदार खुदाबंदी और नफ़ी में पेश की जाने वाली आयत में है। आँखों के इदराक की नफ़ी, हालांकि देखने और इदराक में फ़र्क है। अरशाद खुदाबंदी है, निगाहें इसका अहाता नहीं कर सकती, वो सब निगाहों को अहाता किए हुए हैं और वो बड़ा बारीक भी बड़ा बाखबर है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, आई का मतलब है कि तमाम आँखें इसका इदराक नहीं करती। इसका फ़ायदा यह है कि तमाम आँखें बंद आँखें देख सकती हैं। देखिए जाने वाली चीज़ की जब हद और इंतहा हो और देखने वाली नज़र तमाम हदूद अतराफ और निगाहों को घेर लेता तो गोया इस नज़र ने इस चीज़ को घेर लिया। इस देखने को इदराक कहा जाता है। लेकिन जब नज़र देखी जाने वाली चीज़ के अतराफ का अहाता ना कर सके, इसका देखने का नाम इदराक नहीं होता। खुलासा यह है कि देखना एक जिन्स जिसके नीचे 2 अनवा है, एक देखना अहाते के साथ और दूसरा देखना बिला अहाते किए। सिर्फ अहाते वाले देखने को इदराक कहा जाता है। बस इदराक की नफी से देखने की एक किस्म की नफी साबित हुई और एक अनवा की नफी से जिन्स की नफी नहीं होती। बस अल्लाह के इदराक की नफी से अल्लाह को देखने की नफी लाजम नहीं। इमाम फरमाते हैं, इदराक का मतलब है घेर लेना और हद खींचना। जैसे मखलूक देखी जा सकती है, अहलकार देखना साबित है। खुलासा यह है कि कुरान की आयत इसे
और अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के कौल से दीदार इलाही की नफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती। आयत का मतलब यह है कि तमाम आंखें इसको नहीं देख सकती या कि आंखें अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती, और ज़ाहिर है कि देखना और है, अहाता करना और है। नतीजा यह है कि बाज़ आंखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं, और यकीनन वो बाज़ आंखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हैं। अल्लामा मजीद लिखते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस की हज़रत इब्ने अब्बास और इब्ने क़ाब से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दोबारा देखा है। फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर तअज्जुब है कि दोस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है। इस पर हजरत काब ने अल्लाहु अकबर कहा, यहाँ तक कि सारे पहाड़ गूंज उठे। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने बयान किया है, हसन बसरी अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मरवान ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आंखों से अल्लाह को देखा यहाँ तक कि इनका सांस बंद हो गया। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।